हाय नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार फेलिसिटी बागपत से। और आज हम लेकर के आए हैं एक नई चीज़ दिखाने के लिए आए हैं आपको कि हम आए हैं एक ऐसा तबका आज समाज के बीच है। हाल आप देख चुके हो देश में क्या हो रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा जिस सरकार का ध्यान नहीं है, वो तबका है धार्मिक अनुष्ठानों में गाने बजाने का काम करने वाला। उस तबके के लिए सबसे बड़ी गंभीर हालत हो चुकी है कि अपने परिवार की रोजी रोटी किस तरह से चलाए। सरकार का आदेश है और कोरोना वायरस की महामारी के बीच में सबसे बड़ी बात है कि गैदरिंग करने का मतलब है कि कानून तोड़ने का। यही वही तबका है जो धार्मिक अनुष्ठानों में कार्य करता है, और ये अनुष्ठान बिना भीड़ बिना पब्लिक के नहीं होते। तो अभी उन्होंने मांग किया, कुछ मेरे साथ वे साथी जुड़े हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों में सिंगिंग करते हैं, गाने बजाने का कार्य करते हैं। उन्हीं की कुछ मांग है, सरकार से मांगना चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब मजदूर तबके का ध्यान रखा सरकार ने, व्यापारियों का ध्यान रखा, किसानों का ध्यान रख करके कार्य किया, कुछ बजट लाई है सरकार, कुछ बजट पेश किया, उसी तरह से इस गाने बजाने वाले जो ये समाज है, ये तबका है, उसी को भी उसी कैटेगरी में रखा जाए। उनके लिए भी कोई सरकार बजट पेश करे ताकि वो अपनी रोजी रोटी चलाए। आइए उन दोस्तों से हम जानते हैं कि वो क्या मांग करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। तो नमस्कार, जय माता दी। तो सर बताइए क्या नाम है आपका और क्या? सर मेरा नाम अनिल है, महंत श्री अनिल हिंदुस्तानी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। उत्तर प्रदेश लोनी जिला गाजियाबाद से मैं रहने वाला हूँ। और बस माननीय अपनी भारत सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री से की गुजारिश है हम सभी की कि पिछले 2-2.5 महीने से हम लोगों ने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, लेकिन हमें चिंता हो रही है आने वाले कल में कैसे किया जाएगा, क्योंकि सरकार सभी तबकों को नाना प्रकार से छूट दे रही है। लेकिन आने वाले कल में हम अपने बारे में चिंता सता रही, क्योंकि हमारा जो कार्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का ही है, उसके अलावा हम कोई कार्य करते नहीं हैं। उसी पर हमारा परिवार निर्भर है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि हमें जिस तरह से आप लोगों ने शादी विवाह में 30, 35, 40 जो भी है सभी को छूट दिए हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी 35, 40, 50 तक छूट दे दिया, ताकि छोटे मोटे प्रोग्राम करके हम भी आने वाले कल में अपनी फैमिली का गुजारा कर सकें। क्योंकि जिस प्रकार से ये महामारी सारे संसार में फैली हुई है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में हमारा कोई कार्य ऐसा चालू हो पाएगा। मैं सरकार से ये दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा अपने लिए और सभी आने वाले सभी जागरण वालों से या धार्मिक अनुष्ठान वालों के लिए कि सरकार हमें इस प्रकार की कोई ऐसी छूट दे ताकि हम भी छोटा मोटा का कार्यक्रम करके आने वाले कल में अपने परिवार का लालन पालन जैसे करते आए थे वैसे हम आने वाले कल में कर सकें। बस यही मैं कहना चाहूँगा अपनी सरकार से। थैंक यू सर। तो अभी बताओ, ये चाहते हैं कि सरकार छूट दे, जिस तरह से शादी विवाह पार्टियों में 10 से 20 आदमियों तक की छूट सरकार ने दी, ये भी चाहते हैं कि कीर्तन भजन जागरण आदि में 20 से 30 आदमियों को डिस्टेंस में रख करके ये धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। तो यही मांग इनकी है। तो भोला पंडित जी, पूजा पाठ का मेरा काम है और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इस महामारी के दौरान में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मज़दूरों का बहुत साथ दे रही है, मरीजों का, पेशेंटों का बहुत साथ दे रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार से एक निवेदन आग्रह मेरा यही है कि जितने भी जागरण करने वाले हैं, भजन कीर्तन करने वाले हैं, समस्त धार्मिक कार्यक्रम करने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए विचार परामर्श किया जाए, उनके लिए भी सोचा जाए, उनको भी कुछ अनुमति दी जाए, बड़े काम करने की ना है तो छोटे काम करने की अनुमति दी जाए। जैसे कि छोटे मोटे कीर्तन, छोटे मोटे पूजा पाठ, उनको किसी प्रकार से ना रोका जाए, उनका तरफ भी कुछ ध्यान किया जाए सरकार का। क्योंकि बहुत से जागरण वाले, बहुत से भजन कीर्तन करने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो केवल इसी पे डिपेंड थे, पूजा पाठ पे डिपेंड थे, जागरण भजन कीर्तन पे डिपेंड थे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से कि इनके विषय पे भी कुछ सोचा जाए। चली कोरोना वायरस की सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे निर्णय कर रखे हैं, बहुत कुछ कर रखा है। हमें इस चीज़ से एक खुशी भी है, हमारा हिंदुस्तान एकता की तरफ बढ़े, इस तरक्की को, इस महामारी को काटी महारानी। जागरण हो, कीर्तन हो, हवन हो, भजन हो, जागरण हो, मंदिर खुलें, ये सब खुलेंगे, हमारा काम चलेगा, पूजा पाठ होगी, इस दुनिया के अंदर महामारी का कुछ अंत भी होगा। क्योंकि सरकार के पास इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई है सिर्फ महारानी के पास, भगवान शंकर जी के पास, हमारी 33 करोड़ देवी देवता के पास। हमारा धर्म, जागरण धर्म आगे बढ़े, सब हवन कीर्तन करवाए, महारानी इस अंत को काटे, हमारा हिंदुस्तान जैसे पहले था वैसे चले। मेरी हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है
इस विषय पे ध्यान दें। सब भक्तों को महारानी पूजा पाठ करने का, सेवा का अवश्य मौका जैसे पहला देती थी वैसा देती रहे। कलाकारों के प्रति सरकार सोच गई, मोदी सरकार सोचें। और जी हमारे जितने भी भाई बहन जागरण लाइन से जुड़े हुए उनका छोटा छोटा परिवार है, 90% वो कुछ और काम नहीं करते, वो जागरण पे ही निर्भर हैं, जागरण अलावा कुछ और नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता सरकार में 10 लाख दे, 5 लाख दे, कुछ दे। मेरा सिर्फ कहना सरकार से ये है, हमारे ऊपर एक उपकार ये कर दे, हमें भजन कीर्तन करने का अनुमति दे दे। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। और मेरा काम भवन लगाने का, साउंड लगाने का है। और जो है अब इस धार्मिक अनुष्ठान में जो है शंकर जी, पार्वती और माता जी की मूर्ति लगाने का कार्य है। अब वो 2 महीने से काम नहीं कर पा रहे। आज हम इस हद तक परेशान हैं कि हमारी रोटी रोजी बिल्कुल जा चुकी है। और क्या हम इसका आगे आने वाले टाइम में हम बहुत परेशान हैं, उम्मीद नहीं दिखाई दे रही हमें तो योगी जी से यही गुजारिश है कि ना हमारा काम थोड़ा थोड़ा करके चालू करवाएं, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चालू हो। जय माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे योगी जी जो सरकार चल रही है, मैं इनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि आपने जैसे सबके काम खोल दिए थोड़े थोड़े, हम भजन गाने वाले, कीर्तन गाने वाले लोग हैं, हमारी तरफ भी कुछ सोचिए। हम क्या करें? हम सबसे पहले जागरण करने कहीं जाते हैं तो टेबल लगाई जाती हैं, दरबार लगाया जाता है, वो मजदूर। फिर झांकी वाले भी आते हैं, वे भी एक मजदूर होते हैं। और लेकिन इन सब का काम बंद हो गया तो अब ये कहाँ से सर खाएंगे? इनकी तरफ आप कुछ ध्यान दीजिए। और इनका भी जैसे बारात में आपने बोल दिया कि इतने आदमी जाएंगे, तो इनका भी इतना कीजिए कि आप 50-40 आदमी बैठ के कहीं कीर्तन जागरण कर सकते हो, या कुछ इनके लिए ज़रूर रियायत आप कीजिए। ये हमारी हाथ जोड़े की आपसे प्रार्थना है। और नहीं तो ये बाकी में बहुत बर्बादी की कगार पर गाने बजाने, भजन कीर्तन गाने वाले बर्बादी की कगार पर बैठे हैं। हमने जाना सभी ये हाल हमने जाना किस तरह से एक तबका जो गाने बजाने का धार्मिक अनुष्ठानों में कार्य करता है आज किस ओर बढ़ रहा है। भुखमरी के कागार पे खड़ा ये तबका सरकार से बार बार मांग करता है कि इनके विषय में भी कुछ सोचा जाए, इनके विषय में कोई ना कोई आर्थिक पैकेज इनके लिए दिया जाए और इनके लिए भी कार्य खोले जाए। जिस तरह से परचून, दूध और सब्जी, अन्य कार्य, अन्य फैक्ट्रियाँ चलाई सरकार ने, इस तरह के कार्य खोले हैं, उस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों को भी खोला जाए। और एक आस्था का विषय ये भी है कि ये लोग कहते हैं जिस महारानी, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, अगर हम उनके चरणों में रहेंगे तो इस महामारी से बचे रहेंगे। तो मेरे साथ कैमरामैन राहुल मैकिन, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, फेलिसिटी टीवी बागपत।